हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के एक और धमाकेदार सेशन में आप सभी का मैं गीतेश पांडे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोग इस समय वैद्युत विभव नाम के चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम लोग इस पर एक और डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थित या अनुदैर्ध्य स्थित में वैद्युत विभव का सूत्र। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थित में एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे पहले, और उसके कारण क्या करेंगे, हमको अक्षीय स्थित में क्या देखना है, वो विभव का सूत्र स्थापित करना है। ठीक, चलिए तो सब सर्वप्रथम हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव खींचेंगे। देखिए ये मान लेते हैं क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ये होगा कि जितना इधर माइनस आवेश है उतना ही इधर क्या होगा, प्लस आवेश होगा। तो इस प्रकार से ये एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। ठीक, मान लेते हैं इसका ये मध्य बिंदु है और इसका मध्य बिंदु कितना है, ओ। इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इससे आर दूरी पर क्या है कि एक बिंदु है पी, जहां पर हमको विभव ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं बिंदु क्या है, पी है, जहां पर हमको विभव ज्ञात करना है। ठीक, तो अब देखिए माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, जिसका मध्य बिंदु ओ है। देखिए माना एक जो भी आप चित्र में कर रहे हैं उसको आपको अपने शब्दों में हिंदी में लिख देना है। ठीक, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसका मध्य बिंदु ओ है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां विभव ज्ञात करना है। ठीक, और कौन सी स्थिति में है ये अक्षीय स्थिति पे है, अक्ष पर। जैसे देखिए ये द्विध्रुव अगर x अक्ष पर रखा है तो बिंदु भी कहाँ है, x अक्ष पर है। द्विध्रुव अगर y अक्ष पर रखा है तो बिंदु कहाँ होना चाहिए, y अक्ष पर होना चाहिए। तब वो कौन सी स्थिति कहलाएगा, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कहलाता है। ठीक, ये हो गया। अब यहां अगर देखें तो अगर हमको इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, तो अगर इस प्लस के कारण हम विभव देखें, तो प्लस के कारण अगर इस बिंदु पर विभव देखेंगे तो प्लस क्यू आवेश के कारण
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो प्लस के कारण अगर हम विभव देखें तो जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया है कि प्लस के कारण सदैव विभव कैसा होता है, प्लस होता है। तो अब देखिए ये हो जाएगा प्लस, ठीक। अब देखिए विभव, तो विभव अगर किसी भी आवेश के कारण हम विभव देखें तो विभव का दूरी के साथ रिलेशन कैसा है। किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव का सूत्र होगा वो क्या होगा, तो किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र देखिए, कोई बिंदु आवेश है, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई अगर प्लस क्यू आवेश है, उससे r दूरी पर कोई बिंदु है जहां पर हमको विभव ज्ञात करना है, तो इस बिंदु पर विभव क्या होता है, वो होता है के क्यू बाई आर। तो अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो क्लास अटेंड कर कर ही आप यहाँ पर आए और इस लेक्चर को आप देखें, तभी आपको अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। और अगर आप एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर बोर्ड परीक्षा में आप 100% प्रश्नों को हल कर पाएंगे और कम से कम 95 से एबव नंबर आपको मिलेगा, ये गारंटी के साथ आपको बता रहे हैं, ठीक। तो अब ये होगा, अगर इसके कारण हम विभव देखें तो विभव क्या निकल कर आएगा। अब देखिए के हो गया आवेश वही है बटे इस आवेश से इस बिंदु की दूरी। अब देखिए ये दूरी कितनी होगी, यहां से इसकी दूरी। तो अब देखिए अगर यहां से हम इसकी दूरी देखें, ठीक, तो ये दूरी हमारी कितनी निकल कर आएगी। देखिए अगर इस आवेश से इसकी दूरी देखें तो पूरी दूरी कितनी है r। अच्छा ये कितनी दूरी होगी, क्योंकि पूरी दूरी कितनी होगी, ये अगर हम यहां से यहां तक की बात करें तो पूरी दूरी होगी 2l, क्योंकि द्विध्रुव जो होता है, द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है 2l होती है, ठीक। तो अब ये दूरी कितनी निकल कर आएगी, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है, तो अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ये l होगी, ये l हो जाएगी। तो तब जो ये दूरी बचेगी यहां से यहां तक, अब देखिए यहां से यहां तक है r, यहां से यहां तक है l, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी r माइनस l। तो इस पूरे r में से अगर इस l वाले को निकाल देंगे तो यही दूरी बचेगी, तो ये हो गई हमारी r माइनस l, ठीक। तो ये हो गया r माइनस l, ये हो गया, ठीक। अब अगर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, अब देखिए अगर माइनस के कारण विभव देखेंगे तो V माइनस क्यू, तो अब जैसे विभव प्लस के कारण विभव प्लस और माइनस के कारण विभव क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस हो गया। अब के क्यू अपान यहां से इसकी दूरी, अब देखिए इस माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी, तो अब इस दूरी की अगर हम बात करें तो यहां से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी पूरी, तो यहां से जब इसकी दूरी देखेंगे तो ये जो दूरी होगी पूरी दूरी, यहां से यहां तक है r, यहां से यहां तक है l, तो ये दूरी कितनी निकल कर आएगी, ये हो जाएगी r प्लस l, तो ये हो गई दूरी r प्लस l, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहां पर प्यारे बच्चों थोड़ा अगर ध्यान से इसको देखें तो क्या निकल कर आएगा, यहां देखिए इस बिंदु पर दो विभव काम कर रहे हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, तो दो विभव अगर काम करेंगे
तो अब इस बिंदु P पर नेट विभव कितना होगा? बिंदु P पर नेट विभव अगर इस P पर नेट विभव देखें तो नेट विभव कितना निकल कर आएगा? V बराबर, देखिए जो हमारा नेट विभव होगा वो V प्लस क्यू और प्लस V माइनस क्यू, क्योंकि अगर हम विभव की बात करें तो विभव जो कि अदिश राशि है और जब भी हम अदिश राशियों के लिए नेट निकालते हैं तो उसका कौन सा योग करते हैं? हम बीजगणितीय योग करते हैं। इसका मतलब उसको चिन्ह के साथ जोड़ते हैं और अदिश राशियों को हम गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? हम गणित के साधारण नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो अब V बराबर क्या हो जाएगा? V प्लस क्यू, तो प्लस क्यू का मतलब के क्यू बाई आर माइनस एल और के क्यू अपान कितना हो जाएगा? आर प्लस एल। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें से अगर देखें तो हमारा ये V बराबर क्या निकल कर आएगा? यहाँ के क्यू हो गया कॉमन, बचेगा 1 अपान आर माइनस एल और माइनस 1 अपान आर प्लस एल, ये हो गया। ठीक, अब इसको अगर देखें तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो V बराबर क्या निकल कर आएगा? तब V बराबर हमको मिलेगा यहाँ पर के क्यू 1 अपान आर माइनस एल माइनस का 1 अपान आर प्लस एल, ये हो गया। देखिए के क्यू 1 अपान आर माइनस एल माइनस 1 अपान आर प्लस एल, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो V बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू हो जाएगा और अब ये हो जाएगा आर माइनस एल और आर प्लस एल, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आर प्लस एल माइनस आर और प्लस कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। ठीक, तो ये आर से आर कैंसिल हो गया। V बराबर क्या निकल कर आएगा? ये के क्यू और यल कितना हो गया? ये हो गया 2l अपान ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए चूंकि Q इंटू 2l बराबर क्या होगा? अगर Q इंटू 2l बराबर देखें तो इसको लिख सकते हैं P, और यहां देखेंगे क्योंकि R इज ग्रेटर देन L, तो आर स्क्वायर क्या होगा? इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर होगा। ठीक, तो अब इन दोनों बातों का अगर हम ध्यान रखें तो ये कितना होगा? आर इज ग्रेटर देन एल, अगर आर की तुलना में एल क्या है? आर की तुलना में एल जो है अगर बहुत छोटा है तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर उससे भी छोटा होगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। जब इसको छोड़ेंगे तो विभव हमारा क्या निकल कर आएगा? ये हो जाएगा के और क्यू इंटू 2l मतलब वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P अपान कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं? V बराबर के का मतलब 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा वोल्ट। ठीक, तो इस प्रकार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये प्रश्न क्लियर हुआ।
ठीक, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र। ठीक, चलिए एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा, सिद्ध करना है हमको वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है। ठीक, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इस प्रकार से होगा, चलिए देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है। सिद्ध करो। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है, शून्य होता है, इसको सिद्ध करना है। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव खींचेंगे। ठीक, ठीक, ये मान लेते हैं क्या है हमारा, एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब इसके कारण कौन सी स्थिति होगी, वो निरक्षीय स्थिति। तो अगर निरक्षीय स्थिति में हम देखें तो इसके कारण अगर देखें तो ये निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु है P। ठीक, यहां पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो चूंकि ये वैद्युत द्विध्रुव है ये भी, अर्थात इस पर है प्लस आवेश, इस पर है माइनस आवेश, ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक, यहां हो जाएगा, ये पूरी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ये होगी 2l। तो अगर ये पूरी दूरी 2l है तो ये जो आधी दूरी होगी ये कितनी होगी, यहाँ चूंकि ये इसका मध्य बिंदु है तो ये l हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक, और यहां से इसकी दूरी कितनी है, ये जो दूरी है वो कितनी है, वो है r। ठीक, तो अगर इस माइनस q से यहां पर हमको विभव देखना है तब क्या निकल कर आएगा हमारा, तो इसके कारण जो विभव होगा यहाँ और इसके कारण जो विभव होगा। ठीक, तो दोनों के कारण हमको इस बिंदु पर विभव देखना है। तो अब देखिए ये वाली दूरी कितनी निकल कर आएगी, यहां से ये अगर यल है और ये आर है तो ये कितना होगा, ये होगा अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से कि अगर एपी देखें तो एबी बराबर अंडर रूट ओपी स्क्वायर और प्लस एओ स्क्वायर। अब देखिए ये भी दूरी कितनी निकल कर आएगी, ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब अगर इसमें देखें तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव,
तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव प्लस हो जाएगा, प्लस क्यू। तो के क्यू अपान दूरी कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो प्लस के कारण विभव कैसा होता है, प्लस होता है हमेशा। तो अब ये प्लस के कारण विभव कितना हो गया, प्लस हो गया। अब देखें तो माइनस के कारण विभव कैसा होगा, तो माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, तो ये भी माइनस क्यू हो गया। ठीक, तो माइनस के कारण विभव कैसा होगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस के कारण विभव प्लस और माइनस के कारण विभव कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो गया ये, और के हो गया, क्यू हो गया अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। ठीक, तो अब इस ऐसी स्थिति में अगर हम P पर नेट विभव निकालें, क्योंकि दो विभव काम कर रहे हैं तो इसलिए इस पर हम नेट विभव निकालेंगे। तो अब नेट विभव, विभव में क्या करते हैं, हमेशा चिन्ह के साथ जोड़ते हैं, ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। जैसे तीव्रता में क्या करना पड़ता था, तीव्रता में हमको दिशा देखनी पड़ती थी, अगर दोनों दिशाएं एक ही दिशा में हैं, दोनों तीव्रताएं अगर एक ही दिशा में है तो दोनों को जोड़ना पड़ता था। अगर दोनों तीव्रताएं अलग अलग दिशा में है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना पड़ता था। लेकिन चूंकि तीव्रता कौन सी राशि है, वो सदिश है, तो सदिश में हमेशा हमको जोड़ने के लिए सदिश योग का नियम लगाना होगा या सदिश घटाने का नियम लगाना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो चूंकि विभव कौन सी राशि है, विभव हमारी जो राशि है वो होगी अदिश, और अदिश राशि में हमको क्या ध्यान रखना पड़ता है, उसमें हम बीजगणितीय योग करते हैं, मतलब चिन्ह के साथ योग करते हैं। तो अब भी बराबर निकल कर आएगा, भी प्लस क्यू की वैल्यू के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और माइनस हो गया के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए दोनों कैसे हैं, अब अगर दोनों को देखें, दोनों बराबर और विपरीत चिन्हों के साथ हैं, तो ये कट कर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस प्रकार से अगर देखें प्यारे बच्चों, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर हम देखें तो निरक्षीय स्थिति में विभव हमारा क्या मिलेगा, वो शून्य मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो है दो डेरिवेशन क्लियर किया इस सेशन में, तो और बहुत ही आसान शब्दों में आपको पढ़ाया गया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।